संसद की कार्रवाई को बाधित करना एवं संसदीय गतिरोध आम बात हो गई है। यही स्थिति संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में देखने को मिल रही है। इस सत्र को शुरू हुए 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन दोनों सदनों में हंगामे और नारेबाजी के अतिरिक्त कुछ और नहीं हुआ। जहां सत्ता पक्ष संसद में अपनी इस बात पर जोर दे रहा है कि राहुल गांधी ने अपनी लंदन यात्रा के दौरान भारतीय लोकतंत्र के बारे में जो कुछ कहा उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए, वहीं कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दल अडानी मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी से कराने पर अड़े हुए हैं और संसद नहीं चलने दे रहे हैं। विरोध प्रकट करने का असंसदीय एवं आक्रामक तरीका, सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के बीच टकराव, इन स्थितियों से उत्पन्न संसदीय गतिरोध लोकतंत्र की गरिमा को धुंधलाने वाले हैं। अपने विरोध को विराट बनाने के लिए सार्थक बहस की बजाय शोर शराबा और नारेबाजी की स्थितियां कैसे लोकतांत्रिक कही जा सकती हैं। कितना दुखद है कि एक दिन भी संसद में ढंग से काम नहीं हो सका। विवादों का ऐसा सिलसिला छिड़ गया जो लगता ही नहीं है कि आसानी से खत्म होगा। विवाद संसद में होते हैं और सड़क पर भी, लेकिन क्या संसद को सड़क तो नहीं बना दिया जाएगा। वैसे भारतीय संसद के इतिहास में ऐसे अवसर पहले भी आए जब परस्पर संघर्ष में तत्व ज्यादा, समन्वय और सौहार्द की कोशिशें बहुत कम नजर आईं। स्पष्ट है कि यदि दोनों पक्ष अपने अपने रवैये पर अड़िग रहते हैं तो संसद का चलना मुश्किल ही होगा। यदि ऐसा होता है तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि बजट को बिना बहस के पारित कराना पड़े, ये ठीक नहीं होगा। लेकिन संसद तब भी चल सकती है जब दोनों पक्ष अपना अपना हट छोड़ेंगे। फिलहाल इसके आसार तो नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये तय है कि राहुल गांधी लंदन में दिए गए अपने बयान को लेकर माफी नहीं मांगेंगे। एक और जहां मल्लिकार्जुन खड़गे ये साफ कर चुके हैं कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगने वाले, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के अन्य नेता भी ये सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि उनके नेता ने लंदन में वैसा कुछ कहा ही नहीं जैसा बताया जा रहा है। इस तरह की द्वंद्वपूर्ण स्थितियों से संसदीय मर्यादा तो बार बार भंग होती रहेंगी एवं संसद में हुड़दंग मचाने वाले, अभद्रता प्रदर्शित करने वाले एवं हिंसक घटनाओं को बल देने के परिदृश्य बार बार उपस्थित होते रहेंगे। गलत को गलत न मानने के हट को कैसे स्वीकार किया जा सकता है। ये कैसी हद धर्मिता है कि भारतीय लोकतंत्र की गरिमा से खिलवाड़ करने वाले राहुल गांधी के माफी मांगने पर कांग्रेस तैयार नहीं है और कह रहे हैं कि लगातार बता रहे हैं लोगों को कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। संसद का यह सत्र इसलिए भी आक्रामक बना हुआ है कि पक्ष एवं विपक्ष दोनों की ही नजरों में वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव हैं, इसलिए इसके आसार नहीं है कि राहुल गांधी माफी मांगेंगे। वैसे भी इसकी कोई संभावना नहीं है कि मोदी सरकार अडानी मामले के लिए जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित करके विपक्ष की मांग मानने को तैयार हो जाएगी। इसका एक कारण तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही 6 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा कर चुका है, और दूसरा यह है कि वित्तीय मामलों में अब तक गठित संयुक्त संसदीय समितियों ने जांच के नाम पर या तो लीपापोती की थी या फिर दलगत राजनीति, इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती। अडानी मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने की विपक्ष की मांग का मुख्य उद्देश्य इस मामले को अगले आम चुनाव तक जिंदा रखना है। चूंकि सरकार विपक्ष के इस इरादे को भांप चुकी है, इसलिए वह उसकी मांग पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। कैसी विचित्र और त्रासद स्थिति है। सबके सामने देश नहीं सत्ता का स्वार्थ है। देश को बनाने एवं विकास की रफ्तार देने के लिए बजट का लोकतांत्रिक तरीके से पारित होना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं होता तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है कि बजट को बिना बहस के पारित करना पड़े, ये ठीक नहीं होगा। लेकिन संसद तभी चल सकती है जब दोनों पक्ष अपना अपना हट छोड़ेंगे। फिलहाल इसके कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। आग्रह, पूर्वाग्रह और दुराग्रह भारतीय राजनीति में ऐसे लोग गिनती के ही मिलेंगे जो इन तीनों परिस्थितियों से बाहर निकलकर जी रहे हैं। जब हम आज राष्ट्र विधायी संचालन में लगे अगुओं को देखते हैं तो किसी को इनसे मुक्त नहीं पाते हैं। आजादी के बाद 7 दशक बीत चुके हैं। लोकतंत्र के सारथियों की परिपक्वता नहीं पनप पा रही है, साफ चरित्र नहीं जन्म ले पा रहे हैं। लोकतंत्र को हाँकने के लिए हम प्रशिक्षित नहीं हो पाए, उसका बीजपन नहीं हुआ या खाद पानी का सींचन नहीं हो पाया।
आज आग्रह पल रहे हैं। पूर्वोग्रहित के बिना कोई विचार अभिव्यक्ति नहीं और कभी निजी और कभी दल स्वार्थ के लिए दुर्ग्राही हो जाते हैं। कल्पना कभी रामराज की भी करते हैं पर रचा रहे हैं महाभारत। महाभारत भी ऐसा जहां न कृष्ण है, न युधिष्ठिर है, न अर्जुन है, न भीष्म पितामह है, न कर्ण है। सब धृतराष्ट्र, दुर्योधन और शकुनी बने हुए हैं। न गीता सुनाने वाले हैं, न गीता सुनने वाले हैं। विपक्षी दल अनावश्यक आक्रामकता को परिचय देंगे तो सरकार उन्हें उसी की भाषा में जवाब देगी। इसके चलते अब संसद के सत्रों के दौरान कहीं अधिक शोर शराबा होने लगा है। ऐसा होने का सीधा मतलब है कि संसद में विधायी कामकाज कम, हल्ला गुल्ला ज्यादा होता है। कायदे से इसे अप्रिय स्थिति में बचा जाना चाहिए, ये एक बड़ा सच है। लोकतंत्र एक जटिल व्यवस्था है और इसे बार बार परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। निश्चित ही लोकतंत्र पर देश में या देश से बाहर टिप्पणी करते समय व्यापकता में विचार करना चाहिए। भारतीय लोकतंत्र के किसी भी बड़े नेता की टिप्पणी में शासन प्रशासन का इतिहास और भूगोल, भारतीय लोकतंत्र की गरिमा के स्वर होने ही चाहिए। आशा की जाती है कि लोकतंत्र पहले भी बड़ी परीक्षाओं से गुजरकर निखरा है और लोगों को यही उम्मीद होगी इस बार भी निखरेगा। लेकिन बड़ा प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र को हाँकने वाले लोग आखिर कब परिपक्व होंगे? कब भारतीय लोकतंत्र इन दुर्भाग्यपूर्ण एवं विडंबनापूर्ण त्रासदियों से बाहर आएगा? संसदीय लोकतंत्र की अपनी मर्यादाएं हैं। वह पक्ष विपक्ष की शर्तों से नहीं, आपसी सूझबूझ, मूल्यों एवं आपसी सहमति की राजनीति से चलता है। एक तरह से साबित हो गया भारतीय राजनीति में परस्पर विरोध कितना जड़ एवं अव्यवहारिक है। राजनीति की रफ्तार तेज है, लेकिन कहीं ठहर कर सोचना भी चाहिए कि लोकसभा राज्यसभा में थोड़ा सा समय विरोध प्रतिरोध के लिए हो और ज्यादा से ज्यादा समय देश के तेज विकास एवं देश के निर्माण की चर्चाओं एवं योजनाओं में लगे। हमारे राजनेता जब टकराव पर उतरते हैं तो शायद नहीं सोचते हैं कि देश में क्या संदेशा जा रहा है। संसद के सत्र में केवल बजट पर ही बहस नहीं होनी है, बल्कि कम से कम 3 दर्जन विधेयक भी पारित होने हैं। इनमें से कोई अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक है। यदि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध के चलते प्रस्तावित विधेयक पारित नहीं हो पाते तो ये एक तरह से राष्ट्र की राह को रोकने वाला काम होगा। उचित ये होगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष ये समझे कि संसद में गतिरोध की स्थिति पैदा कर वे जनता को निराश करने का काम कर रहे हैं। क्या भारतीय राजनीति में आज इतनी शालीनता भी नहीं बची है कि अपनी गलती को गलती के रूप में स्वीकार कर आगे ऐसी त्रासद घटनाओं के न होने के लिए संकल्पित हों? ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।